दोस्तों, भगवान श्री राम ने जब लक्ष्मण और सुग्रीव के साथ आती हुई वानरों की भारी सेना को देखा तो वह सुग्रीव पर बहुत प्रसन्न हुए और वानर राज सुग्रीव को बड़े आदर के साथ हृदय से लगाते हुए कहा, वानर शिरोमणि, जो राजा शत्रुओं के वध और मित्रों के संग्रह में संलग्न रहकर योग्य समय पर धर्म, अर्थ और काम का सेवन करता है, वह धर्म के फल का भागी होता है। भगवान श्री राम की यह बात सुनकर सुग्रीव ने उनसे कहा, महाबाहो, इस सेना में उपस्थित रीछ, वानर और लंगूर सब के सब देखने में बड़े भयंकर और बीहड़ वनों तथा दुर्गम स्थानों के जानकार हैं। इनमें से जो देवताओं और गंधर्वों के पुत्र हैं वह इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ हैं और श्रेष्ठ वानर अपनी अपनी सेनाओं के साथ चल पड़े हैं और इस समय मार्ग में हैं। सुग्रीव के यह वचन सुनकर भगवान श्री राम के नेत्र हर्ष से खिल उठे और उन्होंने सुग्रीव से कहा, सखे, तुम्हारी सहायता से मैं युद्ध में समस्त शत्रुओं को जीत लूंगा। जिस प्रकार इंद्र ने सची के घमंडी पिता को मार डाला था, उसी प्रकार मैं भी शीघ्र ही तुम्हारी सहायता से रावण का वध कर डालूंगा। भगवान श्री राम और सुग्रीव के बीच वार्ता चल ही रही थी कि तभी असंख्य महाबली वानरों से वहां की सारी भूमि आच्छादित हो गई। पलक मारते मारते अरबों वानरों ने वहां आकर सारी भूमि को ढक लिया, जिसमें तारा और रूमा के पिता के साथ साथ हनुमान जी के पिता केसरी भी 10 अरब वानर के साथ वहां दिखाई दिए। शतबली नामक वीर वानर 10 अरब वानरों के साथ दृष्टिगोचर हुआ। लंगूर जाति के पराक्रमी गवाक्ष वानरों की 10 अरब सेना के साथ वहां उपस्थित हुआ। धूम्र भयंकर वेगशाली 20 अरब रीछों की सेना लेकर आए। महापराक्रमी पनस 3 करोड़ वानरों के साथ उपस्थित हुए। यूथपति नील 10 करोड़ कपियों से घिर कर आए। गवय 5 करोड़ वानरों के साथ उपस्थित हुए। उसी समय वानरों के सरदार दरिमुख 10 अरब वानरों के साथ सुग्रीव की सेवा में उपस्थित हुए। अश्विन कुमारों के महाबली पुत्र मैंद और द्विद, ये दोनों भाई भी 10-10 अरब वानरों की सेना के साथ वहां दिखाई दिए। तदनंतर बलवान वीर गज 3 करोड़ वानरों के साथ सुग्रीव के पास आया। रीछों के राजा जामवन 10 करोड़ रीछों से घिरे हुए आए। रूमड़ नामक तेजस्वी और बलवान वानर 1 अरब वानरों की सेना लेकर आया। इसके बाद यूथपति गंधमादन उपस्थित हुए। उनके पीछे एक पद्म वानरों की सेना आई। तत्पश्चात युवराज अंगद अपनी असंख्य वानर सेना के साथ वहां आए। तभी तार नामक वानर 5 करोड़ वानर वीरों के साथ दूर से आता दिखाई दिया। इंद्रजानु नामक वीर यूथपति 11 करोड़ वानरों के साथ उपस्थित देखा गया। इसके बाद रंभ नामक वानर उपस्थित हुआ। उसके साथ 11,100 वानर की सेना थी। 2 करोड़ वानरों की सेना के साथ दुर्मुख नामक वानर देखा गया। इसके बाद हनुमान जी 10 अरब वानर सेना के साथ उपस्थित हुए। फिर महापराक्रमी नल 1 अरब 1,100 वानरों से घिरे हुए वहां आए। श्रीमान दधिमुख 10 करोड़ वानरों के साथ गर्जना करते हुए सुग्रीव के पास आए। इनके सिवा शरभ, कुमुद तथा रन और दूसरे भी बहुत से इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानर वहां उपस्थित हुए, जिनकी कोई गणना नहीं की जा सकती। सभी वानर वहां आकर जमीन पर बैठ गए। उन्हें देखकर वानर राज सुग्रीव भगवान श्री राम से बोले, भगवान, ये सभी वानर आपकी आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। आप इनके स्वामी हैं। अब इस समय आप जो कर्तव्य उचित समझते हैं उसे बताइए। आपकी यह सेना आपके वश में है। आप इसे यथोचित कार्य के लिए आज्ञा प्रदान करें। सुग्रीव की यह बात सुनकर भगवान श्री राम ने उनसे कहा, मित्र, पहले यह पता लगाओ कि विदेह कुमारी सीता जीवित है या नहीं, तथा उस देश का पता लगाओ जिसमें रावण निवास करता है, वो कहाँ है, क्योंकि इस कार्य को सिद्ध करने में ना तो मैं समर्थ हूँ और ना लक्ष्मण। तुम ही इसे पूर्ण करने में सक्षम हो, इसलिए तुम ही वानरों को कार्य सिद्ध करने की आज्ञा दो। सुग्रीव, लक्ष्मण के बाद तुम ही मेरे दूसरे सुहृद हो। तुम पराक्रमी, कर्तव्य के ज्ञाता, मेरे बंधु, मेरे विश्वास पात्र तथा मेरे प्रयोजन को अच्छी तरह समझने वाले हो। भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर सुग्रीव ने विनत नामक वानर यूथपति से कहा,
वानर शिरोमणे, तुम 1,00,000 वानरों के साथ पर्वत, वन और नदियों के किनारे देवी सीता और रावण के निवास स्थान की खोज करते हुए पूर्व दिशा की ओर जाओ तथा ब्रह्ममाल, विदेह, मालव, काशी, कौशल, मगध, पुंड्र तथा अंग देश के बड़े बड़े ग्राम और जनपदों में छानबीन करो। इसके सिवा तुम लोग 7 राज्यों से सुशोभित जावा, सुमात्रा तथा रूप्य द्वीप में भी ढूंढने का प्रयत्न करो और 1 मास पूरा होने तक लौट आना। 1 महीने से अधिक काल तक जो वहां रह जाएगा वह मेरे द्वारा मारा जाएगा। वानरों के उस समूह को पूर्व दिशा में भेजने के बाद वानरराज सुग्रीव ने तारा के पिता सुषेण और मारीची के पुत्र मारीच को 2,00,000 पराक्रमी वानरों के साथ देवी सीता की खोज करने के लिए पश्चिम दिशा की ओर सौराष्ट्र, बहलीक, चंद्रचित्र और कुशी देश की ओर जाने का आदेश दिया। वानरों की उस सेना ने कई ऋषि कुमार वानर भी थे जिनकी प्रधानता तारा के पिता सुषेण कर रहे थे। वानरों को पश्चिम दिशा में भेजने के उपरांत वानर राज सुग्रीव ने अपनी पत्नी रूमा के पिता को वानर वीर शतबली के साथ एक वानर सेना को उत्तर दिशा में कुरु, मद्र, कंबोज, यवन, शकों के देशों की ओर भेज दिया। उन वानरों की सेना को उत्तर दिशा में भेजकर सुग्रीव ने अग्निपुत्र नील, हनुमान जी, ब्रह्मपुत्र जाम्बवन, सुहोत्र, शरारी, शरगुल्म, गज, गवाक्ष, गवय, युद्धपति सुषेण, वृषभ, मैद, द्विद, गंधमादन, हर्षण के 2 पुत्र उल्कामुख और अनंग तथा अंगद आदि प्रधान वीरों को दक्षिण की ओर प्रस्थान करने की आज्ञा दी। महाबली अंगद को उन समस्त वानर वीरों का अगुवा बनाकर देवी सीता की खोज का भार उन पर सौंप दिया। दोस्तों, सुग्रीव को यह विश्वास था कि वानर श्रेष्ठ हनुमान जी इस कार्य को सिद्ध कर सकेंगे। इस कारण सुग्रीव ने वायुपुत्र हनुमान जी से कहा, कवि श्रेष्ठ, इस भूमंडल में कोई भी प्राणी तुम्हारे तेज की समानता करने वाला नहीं है। तुम नीति शास्त्र के पंडित हो। एकमात्र तुम ही में बल, बुद्धि, पराक्रम, देश काल का अनुसरण तथा नीतिपूर्ण बर्ताव एक साथ देखे जाते हैं। अतः जिस प्रकार देवी सीता की उपलब्धि हो सके वह उपाय तुम ही सोचो। सुग्रीव की यह बात सुनकर भगवान श्री राम को यह ज्ञात हुआ कि इस कार्य को पूर्ण करने का सारा भार हनुमान पर ही है। तब भगवान श्री राम ने अपनी वह अंगूठी जिसमें उनका नाम अंकित था वह हनुमान जी को देते हुए बोले, कपि श्रेष्ठ, मेरी इस अंगूठी के द्वारा देवी सीता को यह विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे द्वारा ही भेजे गए हो। अतः वह भय त्याग कर तुम्हारी ओर देख सकेगी। वानर श्रेष्ठ हनुमान ने वह अंगूठी लेकर उसे मस्तक पर रखा और फिर हाथ जोड़कर भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करके वहां से प्रस्थित हुए। जाते हुए हनुमान जी को संबोधित करके भगवान श्री राम ने फिर कहा, अत्यंत बलशाली कपि श्रेष्ठ, मैंने तुम्हारे बल का आश्रय लिया है। जिस प्रकार भी जनक नंदनी सीता प्राप्त हो सकी, तुम अपने महान बल विक्रम से वैसा ही प्रयत्न करो। सभी वानरों के वहां से चले जाने के बाद भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ उस प्रश्रवणगिरी पर ही ठहरे रहे और देवी सीता का समाचार लाने के लिए जो 1 माह की अवधि निश्चित की गई थी उसकी प्रतीक्षा करने लगे। वानर सेना के स्वामी राजा सुग्रीव संपूर्ण दिशाओं में यथा योग्य वानरों को भेजकर मन ही मन हर्ष का अनुभव करने लगे। तब भगवान श्री राम ने सुग्रीव से पूछा, सखे, तुम समस्त भूमंडल के स्थानों का परिचय कैसे जानते हो? तो वानरराज सुग्रीव ने कहा, भगवान, मैं सब कुछ विस्तार से बताता हूँ, सुनिए। जब मेरे भाई वाली महिष रूपधारी दानव मायावी का पीछा कर रहे थे, उस समय वह महिषमलय पर्वत की ओर भागा और उस पर्वत की कंदरा में घुस गया। यह देख वाली ने भी उसके वध की इच्छा से उस गुफा के भीतर प्रवेश किया। उस समय मैं विनीत भाव से उस गुफा के द्वार पर खड़ा रहा, क्योंकि वाली ने मुझे वहीं रुकने का आदेश दिया था। परंतु 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी वाली उस गुफा से बाहर नहीं निकले। साथ ही जब मैंने गुफा को रक्त से भरा हुआ देखा तो मैं भाई के शोक से व्यथित हो उठा। मेरी बुद्धि में यह बात आई कि
अब मेरे भाई निश्चय ही मारे गए। यह विचार पैदा होते ही मैंने उस गुफा के द्वार पर एक पहाड़ जैसी चट्टान रख दी। सोचा इस शिला से द्वार बंद हो जाने पर दानव मायावी बाहर नहीं निकल सकेगा और भीतर ही घुट घुट कर मर जाएगा। इसके बाद भाई के जीवन से निराश होकर मैं किष्किंधापुरी में लौट आया। यहाँ विशाल राज्य तथा रूमा सहित तारा को पाकर मैं निश्चिंतता पूर्वक रहने लगा। तत्पश्चात वानर श्रेष्ठ वाली उस दानव का वध करके आ पहुंचे। उनके आते ही मैंने भाई के गौरव से भयभीत होकर वह राज्य उन्हें वापस कर दिया, परंतु वाली मुझे मार डालना चाहता था। वह यही सोचता था कि उसे मारने के लिए ही मैं गुफा का द्वार बंद करके भाग आया था। मैं प्राण रक्षा के लिए मंत्रियों के साथ भागा और वाली मेरा पीछा करने लगा। उसी समय मैंने विभिन्न नदियों, वनों और नगरों को देखते हुए सारी पृथ्वी की परिक्रमा कर डाली। पहले मैं पूर्व दिशा की ओर भागा, फिर मैंने दक्षिण दिशा का आश्रय लिया, परंतु वाली को वहां भी देखकर मैं पश्चिम दिशा की ओर भाग पड़ा। परंतु जब वहां भी वाली ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा तो मैंने उत्तर दिशा में भागकर शरण ली, परंतु वाली के पीछा करने के कारण मुझे इस भूमंडल पर कहीं भी शरण नहीं मिली। तब परम बुद्धिमान हनुमान जी ने मुझसे यह बात कही कि वाली को मतंग मुनि ने शाप दिया था कि यदि वाली उनके आश्रम मंडल में प्रवेश करेगा तो उसके मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे, अतः वहीं निवास करना हम लोगों के लिए सुखद और निर्भय होगा। भगवान, उसके बाद हम लोग ऋष्यमुख पर्वत पर आकर रहने लगे। मतंग ऋषि के श्राप के भय से वाली ने वहां कभी प्रवेश नहीं किया। श्री राम, इस प्रकार मैंने उन दिनों समस्त भूमंडल को प्रत्यक्ष देखा था। वानरराज सुग्रीव ने 3 दिशाओं पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा में जिन महाबली वानरों को देवी सीता का पता लगाने के लिए भेजा था, वे सभी वानर सरोवरों, सरिताओं, खुले स्थानों, नगरों में घूम घूम कर देवी सीता की खोज कर रहे थे। सारे दिन भिन्न भिन्न देशों में घूमकर वे सभी वानर रात को वृक्षों पर सो जाया करते थे। इस प्रकार 1 माह तक देवी सीता की खोज करने के पश्चात वे सभी तीनों दिशाओं में गए। श्रेष्ठ वानर निराश होकर भगवान श्री राम के साथ बैठे अपने राजा सुग्रीव के पास लौट आए और उन्हें प्रणाम करके बोले, राजन, हमने समस्त पर्वत, घने जंगल, समुद्र, नदियां, संपूर्ण देश, आपकी बताई हुई सारी गुफाएं खोज डाली, किंतु कहीं भी देवी सीता का पता ना लगा। वानरराज वायुपुत्र हनुमान परम शक्तिमान हैं, वे ही देवी सीता का पता लगा सकेंगे, क्योंकि वे उसी दिशा में गए हैं जिधर देवी सीता गई हैं। दोस्तों, दक्षिण दिशा की ओर गए तार, अंगद और हनुमान जी अपने साथ आए सभी श्रेष्ठ वानरों के साथ विंध्य पर्वत के घने जंगलों और दुर्गम गुफाओं में देवी सीता की खोज करते रहे, परंतु उन्हें देवी सीता का कोई पता नहीं चला। वहां उन्होंने एक ऐसा स्थान भी देखा जहां ना पेड़ थे, ना पौधे, ना औषधियां थी, ना लता और बेलें। उस प्रदेश में ना ही कोई जानवर था, ना कोई पक्षी। वन में विचरने वाले अन्य प्राणियों का भी अभाव था तथा वहां की नदियों में पानी का नाम नहीं था। कहते हैं वहां पहले कंडू नाम के महर्षि रहते थे, जो अपने प्रति किए गए अपराध को सहन नहीं करते थे। नियमों का पालन करने के कारण उन महर्षि को कोई तिरस्कृत या पराजित नहीं कर सकता था। उस वन में उनका एक पुत्र, जिसकी अवस्था 10 वर्ष की थी, किसी कारण से मर गया था। इससे कुपित होकर उन महर्षि ने उस विशाल वन को शाप दे दिया था, जिससे वह वन आश्रयहीन, दुर्गम तथा पशु पक्षियों से शून्य हो गया था। उस प्रदेश से निकलकर सभी वानर एक दूसरे वन में, जो कि बड़ा ही घना और भयंकर प्रतीत हो रहा था, उस वन में देवी सीता की खोज करने के लिए गए। उस वन के भीतर प्रवेश करने पर वानरों को एक भयानक असुर दिखाई पड़ा, जिसे देवताओं से भी कोई भय नहीं था। उस घोर निशाचर को पहाड़ के समान सामने खड़ा देख सभी वानर उस असुर से भिड़ने को तैयार हो गए। वह असुर वानरों से बोला, तुम सभी मारे जाओगे। इतना कहकर वह राक्षस वानरों को मारने के लिए उनकी ओर दौड़ पड़ा, तो उसे देख वाली पुत्र अंगद ने समझा कि यही रावण है। अतः
उन्होंने आगे बढ़कर उसे एक तमाचा जड़ दिया। अंगद के मारने पर वह असुर मुंह से रक्त वमन करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर सभी वानर उस वन में देवी सीता की खोज करने लगे। जब सभी देवी सीता को ढूंढते ढूंढते थक गए तो निराश होकर वन से बाहर निकल आए और सभी वानर एकांत में एक वृक्ष के नीचे खिन्न होकर बैठ गए। तब अंगद ने सभी वानरों से कहा, हम लोगों ने वन, पर्वत, नदियां, दुर्गम स्थान, घने जंगल, कंदरा और गुफाओं के भीतर अच्छी तरह से देख डाला, परंतु उन स्थानों में हमें ना तो मां जानकी के दर्शन हुए और ना ही उनका अपहरण करने वाला वह पापी राक्षस मिला। हमारा समय भी बहुत बीत चुका है। हमें अपने राजा सुग्रीव के आदेश का पालन करना है, इसलिए हमें आलस्य त्याग कर देवी सीता की खोज करनी चाहिए। अंगद की बात सुनकर गंधमादन ने सभी वानरों से कहा, वानरों, युवराज अंगद ने जो बात कही है वह आप लोगों के योग्य, हितकर और अनुकूल है, अतः सब लोग इनके कहने के अनुसार काम करें। गंधमादन की बात सुनकर सभी वानर विंध्यगिरि की गुफाओं और घने जंगलों में देवी सीता की खोज करने लगे। हनुमान जी, तार और अंगद घूमते घूमते विंध्य पर्वत के एक शिखर पर जा पहुंचे। उस शिखर पर पहुंचते ही उनका वह 1 माह का समय जो सुग्रीव ने निश्चित किया था बीत गया, परंतु वह दूसरे वानरों के साथ उस पर्वत पर देवी सीता की खोज करते रहे। खोजते खोजते उन्हें वहां एक गुफा दिखाई दी जिसका द्वार बंद नहीं था, परंतु उसमें प्रवेश करना बहुत कठिन था। वह गुफा ऋक्षबिल नाम से विख्यात थी और एक दानव उसकी रक्षा में रहता था। सभी वानरों को भूख प्यास सता रही थी। वे बहुत थक चुके थे और पानी पीना चाहते थे। वानरों को संदेह था कि बिल के अंदर जल है। तब हनुमान जी ने वानरों से कहा कि सामने की इस गुफा में अवश्य कोई जलाशय होना चाहिए, क्योंकि इस गुफा से पक्षी बाहर निकल रहे हैं। हनुमान जी की यह बात सुनकर सभी वानर उस अंधकार में डूबी गुफा में घुस गए। गुफा के भीतर जाकर उन वानरों ने देखा कि वह गुफा रोंगटे खड़े कर देने वाली है। नाना प्रकार के वृक्षों से भरी हुई उस भयंकर गुफा में वे 1 योजन तक एक दूसरे को पकड़े हुए गए। तब उन्हें वहां प्रकाश दिखाई दिया। वहां कई ऐसे सरोवर दिखाई दिए जो स्वर्ण कमलों से सुशोभित तथा स्वच्छ जल से भरे हुए थे। वानरों ने वहां सब ओर सोने चांदी के बने हुए बहुत से भवन देखे, जिनकी खिड़कियां मोती की जालियों से ढकी थीं। उन भवनों में सोने चांदी के विमान भी थे। वहां के वृक्षों में फूल और फल लगे थे, जिन पर सुनहरे रंग के भौरे मंडरा रहे थे। वहां के घरों में सब ओर मधु संचित थे। मणि और सुवर्ण से जटित विचित्र पलंग तथा आसन सब ओर सजाकर रखे गए थे। वहां ढेर के ढेर सोने चांदी के पात्र रखे गए थे। पवित्र भोजन के सामान तथा फल मूल भी विद्यमान थे। विचित्र कंबल, कालीन तथा मृग चर्मों के समूह जहां तहां रखे हुए थे। वानरों ने वहां सुवर्ण के ढेर भी देखे। उस गुफा में जहां तहां खोज करते हुए उन वानरों को थोड़ी दूरी पर एक वृद्धा स्त्री दिखाई दी, जो वल्कल और काला मृग चर्म पहनकर अपनी तपस्या में संलग्न थी। वानरों ने उसे बड़े ध्यान से देखा और आश्चर्यचकित होकर सब ओर खड़े रहे। उस समय हनुमान जी ने उस वृद्धा स्त्री के पास जाकर उसे प्रणाम किया और उससे पूछा, देवी, तुम कौन हो? ये भवन, ये रत्न और यह गुफा किसकी है? यह हमें बताओ। दोस्तों, इस तरह पूछकर हनुमान जी ने उस तपस्विनी से फिर बोले, देवी, हम सब लोग भूख, प्यास और थकावट से कष्ट पा रहे हैं, इसलिए हम इस गुफा में घुस आए, किंतु यहाँ के इन अद्भुत पदार्थों को देखकर हमारे मन में घबराहट हो रही है कि यह कहीं असुरों की माया तो नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि ये सोने के विमान, चांदी के घर, फल मूलों से लदे हुए ये सुवर्णमय वृक्ष किसके तेज से प्रकट हुए हैं? यहाँ के निर्मल जल में सोने के कमल कैसे उत्पन्न हुए? इन सरोवरों में मत्स्य और कछुए सुवर्णमय कैसे दिखाई देते हैं? यह सब किसके तपोबल का प्रभाव है? हमें बताने की कृपा करो। हनुमान जी के इस प्रकार पूछने पर उस तापसी ने उत्तर दिया, वानर श्रेष्ठ, माया विशारद मैं का नाम तुमने सुना होगा।
उसी ने अपनी माया के प्रभाव से इस समूचे सुवर्णमय वन का निर्माण किया था। मायासुर दानवों का विश्वकर्मा था। उसने 1 सहस्त्र वर्षों तक घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान के रूप में शुक्राचार्य का सारा शिल्प वैभव प्राप्त किया था। मायासुर ने इस वन का निर्माण कर कुछ काल तक यहाँ सुखपूर्वक निवास किया था। आगे चलकर उस दानव का हेमा नाम की अप्सरा के साथ संपर्क हो गया। यह जानने के बाद देवेश्वर इंद्र ने उसके साथ युद्ध करके उसे यहाँ से मार भगाया था। तब ब्रह्मा जी ने यह उत्तम वन, यहाँ का अक्षय काम भोग तथा यह सोने का भवन हेमा को दे दिया था। मैं मेरु सावर्णी की कन्या हूँ। मेरा नाम स्वयं प्रभा है। मैं उस हेमा के इस भवन की रक्षा करती हूँ। नृत्य और गीत की कला में चतुर हेमा मेरी प्यारी सखी है। उसने मुझे अपने भवन की रक्षा के लिए प्रार्थना की थी, इसलिए मैं इस वन का संरक्षण करती हूँ। तुम लोगों का यहाँ क्या काम है? किस उद्देश्य से तुम इस दुर्गम स्थानों में विचरते हो? इस वन में आना तो बहुत कठिन है। तुमने कैसे इसे देख लिया? तापसी ने ऐसा कहकर हनुमान जी से पुनः कहा कि पहले तुम लोग फल मूल खाकर पानी पी लो, फिर मुझसे अपना सारा वृत्तांत कहो। तापसी की आज्ञा पाकर सभी वानरों ने फल मूल खाकर विश्राम किया और थकावट दूर करने के बाद हनुमान जी ने उस तापसी स्वयं प्रभा से कहा, देवी, संपूर्ण जगत के राजा दशरथ नंदन भगवान राम दंडकारण्य में पधारे थे। उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण तथा उनकी धर्मपत्नी देवी सीता भी थीं। जनस्थान में आकर रावण ने देवी सीता का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। वानरों के राजा सुग्रीव भगवान श्री राम के मित्र हैं, जिन्होंने इन अंगद आदि प्रधान वीरों के साथ हम लोगों को देवी सीता की खोज करने के लिए यमराज द्वारा सुरक्षित तथा अगस्त मुनि द्वारा सेवित दक्षिण दिशा में भेजा है। हमने यहाँ का सारा जंगल छान डाला। अब दक्षिण दिशा में समुद्र के भीतर उनकी खोज करनी है। यही हमारा कार्य है और इसी कार्य से हम एक गुफा से होते हुए इस वन तक आ गए हैं। हम भूख से मर रहे थे, तुमने हम लोगों के प्राण बचा लिए। अतः बताओ, ये वानर तुम्हारे उपकार का बदला चुकाने के लिए क्या सेवा करें? हनुमान जी की बात सुनकर तापसी बोली, मैं तुम सभी वानरों पर यूं ही बहुत संतुष्ट हूँ। धर्म अनुष्ठान में लगी रहने के कारण मुझे किसी से कोई प्रयोजन नहीं रह गया है। तापसी की बात सुनकर हनुमान जी ने उससे कहा, देवी, तुम धर्माचरण में लगी हुई हो, अतः हम सब लोग तुम्हारी शरण में आए हैं। वानरराज सुग्रीव ने हम लोगों के लौटने के लिए जो समय निश्चित किया था वह इस गुफा के भीतर घूमने में ही बीत गया। अब कृपा करके हमें इस बिल से बाहर निकाल दो, क्योंकि हमें जो कार्य करना है उसे हम इस गुफा में रहने के कारण नहीं कर सके हैं। हनुमान जी के ऐसा कहने पर तापसी कहती है, मैं समझती हूँ जो एक बार इस गुफा में चला आता है उसका जीते जी यहाँ से लौटना बहुत कठिन हो जाता है। अतः मैं अपनी तपस्या के प्रभाव से तुम सभी वानरों को इस गुफा से बाहर निकाल दूंगी। तुम सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। आंख बंद किए बिना यहाँ से निकलना असंभव है। तापसी की बात सुनकर सभी वानरों ने अपने नेत्र बंद कर लिए। तब स्वयं प्रभा ने पलक झपकते ही सभी को गुफा से बाहर निकाल दिया। तापसी के कहने पर जब सभी वानरों ने आंख खोली तो वह उस तापसी स्वयं प्रभा के साथ गुफा से बाहर थे। तब तापसी ने सभी वानरों से कहा, वानरों, यह रहा वृक्षों और लताओं से व्याप्त विंध्यगिरी, और इधर यह प्रश्नवनगिरी, और यह सामने महासागर लहरा रहा है। अभी तुम्हारा कल्याण हो, मैं अपने स्थान पर जाती हूँ। इतना बोलकर स्वयं प्रभा वापस अपनी गुफा में चली जाती है। मायासुर की गुफा में वानरों का वह 1 माह का समय बीत गया था, जिसे राजा सुग्रीव ने लौटने का समय निश्चित किया था। सभी वानर एक दूसरे से यह कहते हैं कि राजा के आदेश के अनुसार 1 मास के भीतर हम अपना कार्य नहीं कर सके। सभी वानर इस बात से निराश और भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, क्योंकि वह जानते थे कि वह अपने कार्य में सफल नहीं हो पाए हैं। ऐसी दशा में उन सभी लोगों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। दोस्तों, युवराज अंगद भी सभी वानरों से यही कहते हैं कि सुग्रीव स्वभाव से ही कठोर हैं
और इस समय तो वे हमारे राजा के पद पर स्थित हैं। जब हम अपराध करके उनके पास जाएंगे तब वे कभी हमें क्षमा नहीं करेंगे, उल्टे देवी सीता का समाचार ना पाने पर हमारा वध ही कर डालेंगे। अतः हमें आज ही यहाँ स्त्री, पुत्र, धन संपत्ति और घर द्वार का मोह छोड़कर मरनांग उपवास आरंभ कर देना चाहिए। वध की उपेक्षा यही मर जाना हम लोगों के लिए श्रेयकर है। अंगद की यह बात सुनकर महाबली तार कहता है कि यहाँ बैठकर विषाद करने से कोई लाभ नहीं है। यदि आप सभी लोगों को ठीक जचे तो हम सब लोग स्वयं प्रभा की उस गुफा में ही प्रवेश करके निवास करें। वहां हमें किसी से भय नहीं होगा। तार की बात अंगद के अनुकूल थी, इसलिए सभी वानरों ने एक स्वर से कहा, बंधुओं, हमें यह कार्य अविलंबन करना चाहिए जिससे हम मारे ना जाएं। हनुमान जी यह अच्छी तरह जानते थे कि वाली कुमार अंगद 8 गुण वाली बुद्धि से, 4 प्रकार के बल से और 14 गुणों से संपन्न है। हनुमान जी के मन में इस संभावना का उदय हुआ कि कहीं तार की बात से वानरों में फूट न पड़ जाए और फूट पड़ने से बहुत से वानर अंगद का ही साथ देंगे। तब हनुमान जी ने अंगद, तार आदि को समझाना शुरू किया। हनुमान जी ने कहा, तारानंदन, ये वानर सदा ही चंचल चित्त होते हैं। अपने स्त्री पुत्रों से अलग रहकर तुम्हारी आज्ञा का पालन करना इनसे नहीं हो पाएगा। मैं तुम्हारे सामने कहता हूँ कि ये कोई भी वानर सुग्रीव से विरोध करके तुम्हारे प्रति अनुरक्त नहीं हो सकते। जैसे यह जामवान, नील और सुहोत्र हैं, उसी प्रकार मैं भी हूँ। मैं तथा ये सब लोग साम दाम आदि उपायों द्वारा सुग्रीव से अलग नहीं किए जा सकते। तुम दंड के द्वारा भी हम सबको वानर राज से दूर कर सको, यह भी संभव नहीं है। तुम जो ऐसा मानने लगे हो कि यह गुफा हमें अपनी गोद में छिपा लेगी, यह सब व्यर्थ है, क्योंकि इस गुफा को विदीर्ण कर देना लक्ष्मण के बाणों के लिए बाएं हाथ का खेल है। भगवान श्री राम के कार्य से विमुख होने पर तुम्हें कदापि मारे बिना नहीं रहेंगे। तुम्हारे चाचा सुग्रीव धर्म के मार्ग पर चलने वाले राजा हैं। उनके मन में सदा तुम्हारी माता का प्रिय करने की इच्छा रहती है। सुग्रीव के तुम्हारे सिवा कोई दूसरा पुत्र भी नहीं है, इसलिए तुम्हें उनके पास चलना चाहिए। हनुमान जी के यह वचन सुनकर अंगद ने उनसे कहा, कपि श्रेष्ठ, राजा सुग्रीव में स्थिरता, शरीर और मन की पवित्रता, क्रूरता का अभाव, सरलता, पराक्रम और धैर्य है। ये मान्यता ठीक नहीं जान पड़ती। जिसने अपने बड़े भाई के जीते जी उनकी पत्नी को, जो धर्मतः उनकी माता के समान थी, कुत्सित भावना से ग्रहण कर लिया था, वह धर्म को जानता है। यह कैसे कहा जा सकता है? जिस दुरात्मा ने युद्ध के लिए जाते हुए अपने भाई को गुफा में बंद कर दिया हो, वह धर्मज्ञ कैसे माना जा सकता है? जिसने सत्य को साक्षी मानकर उसका हाथ पकड़ा और पहले ही उसका कार्य सिद्ध कर दिया, उन भगवान श्री राम को ही जब उसने भुला दिया, तब दूसरे किसके उपकार को वह याद रख सकता है? जिसने अधर्म के भय से डरकर नहीं, लक्ष्मण के ही भय से भीत हो हम लोगों को सीता की खोज के लिए भेजा है, उससे धर्म की संभावना कैसे हो सकती है? सुग्रीव से अलग रहने का जो मेरा गूढ़ विचार था, आज वह प्रकट हो गया है। साथ ही उसकी आज्ञा का पालन न करने के कारण मैं अपराधी भी हूँ। ऐसी दशा में किष्किंधा में जाकर कैसे जीवित रह सकूंगा? अतः सब वानर मुझे यहीं रहने की आज्ञा दें और अपने अपने घर को चले जाएं। इतना कहकर अंगद ने उन सभी बड़े बूढ़े वानरों को प्रणाम किया और धरती पर रोते हुए उपवास के लिए बैठ गए। तब सभी श्रेष्ठ वानर रोते हुए सुग्रीव की निंदा और वाली की प्रशंसा करते हुए अंगद को सब ओर से घेरकर आमरण उपवास करने का निश्चय कर बैठ गए।